गुड मॉर्निंग। नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, अब बस किचन में हूँ। बेटी मेरी ऊपर खेल रही है। बहुत जल्दी जल्दी सारे काम करने होते हैं। एक छोटे बच्चे की मम्मी होना और साथ में घर संभालना बहुत मुश्किल होता है, पर कर रही हूँ। रात में बिल्कुल नहीं सो पाई हूँ, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। सुबह में उठने का मन नहीं करता, बट क्या करें, करना तो पड़ेगा ना। बस एक तरफ लगी हुई हूँ जल्दी जल्दी बनाने में। देखिए, पराठे रोटियां सब सेकती जा रही हूँ। जल्दी जल्दी दूध गर्म कर लिया है मैंने, और बस करते जा रहे हैं काम, जल्दी जल्दी ख़त्म करें। फिर शिवी मेरी बेटी ऊपर खेल रही है, उसके पास जाऊँगी। ये देखिए, मस्त आलू मटर की सब्ज़ी बना दिया है। पराठे बनाए हैं, एक देवर के लिए पराठे और एक के लिए रोटियां। सो ऐसे है। बेटू के लिए सोच रही हूँ, शिवी के लिए क्या बनाऊँ। अब देखते हैं क्या बनाती हूँ। सोच रही हूँ मटर वाले चावल बना लूँ, बिकॉज़ वो अच्छे से खा लेती है। रोटी वगैरह इतने अच्छे से खाती नहीं है। अब तो ये भी सोचना पड़ता है कि उसके लिए क्या बनाएं, बिकॉज़ हम लोग तो कुछ भी खा सकते हैं, बट वो हर चीज़ नहीं खाती है। बहुत बहुत चूज़ी है, रोटी पराठा नहीं वो करती है, और ना उपमा वगैरह खाती है। सुबह मैंने उसको पोहा बना के खिलाया था, थोड़ा सा ही खाया, एक दो बाइट। और राइस बना लेती हूँ, वही बेटर रहेगा जल्दी से। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर से। देखिए, पराठे चाय सब कुछ बन रहा है। यार कभी कभी ना गुस्सा आती है यार, क्या लाइफ हो गई है मेरी। बस सुबह उठो, खाना बनाओ, दोपहर हो गई खाना बनाओ, रात हो गई खाना बनाओ, दिन रात बस खाना बनाओ। क्या है, ऐसे सबके साथ होता है क्या? मतलब नहीं अच्छा लगता है यार। ये अजीब सी लाइफ हो गई है यार, एक ही पैटर्न पे लाइफ चल रही है यार, कुछ नया नहीं हो रहा लाइफ में। एक जैसी लाइफ अच्छी नहीं लगती मुझे। मैं बहुत अलग तरह की इंसान हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ एक चीज़ से। मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं मम्मी लोग कैसे करती हैं यार, इतने साल से करती चली आ रही है और अभी भी कर रही हैं। मेरे से ये 3 साल हो रहे हैं मेरी शादी को, मेरे से अभी इतना कभी कभी इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है, लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ। पता नहीं लोग कैसे करते हैं यार, मुझसे नहीं हो रहा है ये। मैं किसी से बोल नहीं पाती हूँ ना, पर मेरे ना अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन मार्किंग, खुद ही क्वेश्चन करूँगी, खुद ही आंसर करूँगी। फिर लगता है ये क्यों कर रही हूँ मैंने अपनी लाइफ को क्या कर लिया, ये क्यों कर लिया। फिर एट ए टाइम ऐसा होता है कि सबके साथ होता है, करो, ऑप्शन तो है नहीं कुछ और आपके पास, कोई और ऑप्शन हो तो बताओ। ऑप्शन ही नहीं है, और ऑप्शन ऑप्शन है भी तो फिर ये लगता है कि बाकी लोगों को बुरा लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, घर में शांति बनी रहे, हस्बैंड वाइफ के बीच में चीज़ें ठीक रहे। बट स्टिल कोई, किसी को भी तो समझना नहीं आता कि ये लड़की कैसे रहती थी और अब कैसे रह रही है। अब माँ बनने के बाद तो और भी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। खैर, पर किसी का ना मेंटल सपोर्ट नहीं है, फिजिकल सपोर्ट नहीं है, तो वो चीज़ ना बहुत अंदर अंदर खाती है। कभी कभी लगता है ना कि कोई तो हो जो बैठे बात करे कि हाँ ये चीज़ की प्रॉब्लम है, चलो इसका ये सॉल्यूशन है। अरे कोई बात ही ना करे, बस 10 मिनट आपके पास बैठे, आपके इमोशंस को समझे, बस वो चाहिए। तो वो है ही नहीं मेरी लाइफ में, वो है ही नहीं है। बस आप समझो, आप अंडरस्टैंड करो लोगों को, आप सबकी केयर करो, और मेरी केयर करने के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं है। बहुत गुस्सा आता है यार ऐसी लाइफ से, क्या करे। बस चलो, काम करो। बेटू को अभी आ जाएगी तो फिर वो भी नहीं कर पाऊंगी, फिर और ज़्यादा वो पैरों में ऐसे चिपकी रहती है, पूरे टाइम पैरों में चिपकी रहेगी, और मैं फिर नहीं कर पाऊंगी। चलो बाय, करती हूँ काम, मेरी लाइफ में अभी यही है। ऐसा नहीं है कि मैं दुखी हूँ, बट मैं खुश भी नहीं हूँ, बात ये है। एक होता है ना हैप्पी हैप्पी वाला, कभी कभी होता है कि हाँ खुश है, पर मोस्टली नहीं है। इंसान ना बाहर से कितना भी दिखा ले कि वो ऐसा है वैसा है, वो हम दिखाने के लिए करते हैं कि हाँ हम हैं, पर अंदर से नहीं होते हैं। मुझे नहीं लगता कि होता है कोई भी। आप अपनी मर्ज़ी से खाते थे, आप अपनी मर्ज़ी से जीते थे, आप अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करते थे, पर अब क्या हो गया है कि नहीं, अब अपने लिए छोड़ो, बाकी वो के लिए सब कुछ करना है, ऐसी वाली चीज़ होती है। तो कभी कभी लगता है कि आपके लिए तो कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता, और हम किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, बात ये है। पर थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन क्या होती है ना, कि मैं कैसे समझाऊँ यार, वर्ड समझ नहीं आ रहे हैं कि क्या बोलूँ। शायद कोई समझ पाए मेरी बात तो मुझे बताइएगा। मैं बहुत सारी चीज़ें फील करती हूँ, मैं ओवर फील कर लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं लोगों के बारे में इतना सोचती हूँ कि उनको ऐसा हो जाएगा, उनके लिए ये कर दूँ, उनके बोले वो कर दूँ।
बट मेरे लिए कोई क्यों नहीं सोचता है ये चीज़ें। और फिर कभी कभी ना ज्ञान भरी बातें मैं सुन लेती हूँ ना, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, भूल जाना चाहिए। हाँ ठीक है, भूल जाती हूँ, पर स्टिल मैं भी तो एक इंसान हूँ, ऐसे कैसे भूल जाऊँ। हंसी आती है अपनी बातों पे कभी कभी कि बचपन एक बच्चे की माँ बन चुकी हूँ और हरकतें मेरी आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं। मतलब मेरा माइंडसेट ना कुछ अलग ही टाइप का है। बैठे बैठे पता नहीं कौन सी दुनिया में चले जाऊँगी, फिर वापस आ जाऊँगी उसी दुनिया में कि हाँ नहीं ठीक है, नॉर्मल है। अभी पल में गुस्सा, पल में सब शांत। शायद सबके साथ ऐसा होता होगा, हो सकता है मुझे ये क्या बोलते हैं उसे, आफ्टर प्रेगनेंसी जो पोस्टमार्टम क्या बोलते हैं उसको, वो वाला डिप्रेशन चल रहा हो मुझे, मे बी, है ना। चलो ठीक है, कोई सॉल्यूशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं इसके लिए अपने दिमाग के लिए क्या करूँ, ये जो फितूर चलते रहते हैं मेरे दिमाग में। ठीक है, मिलते हैं। नीचे खाना पीना सब रेडी कर दिया है, अब जा रही हूँ ऊपर शिवी के पास। वो अपने चाचा के साथ है ऊपर बहुत देर से, देखती हूँ उसकी क्या कर रहे हैं। अब थोड़ी ना ठंड कम हो गई है, धूप भी बहुत तेज़ निकल रही है। हो कितनी तेज़ धूप है, लेट्स सी क्या कर रही है वो। टोनू जो मेरा एक देवर है छोटा वाला, उसके साथ खुश रहती है, मतलब वो अपने पापा के साथ नहीं खेलती। बच्चों को क्या चाहिए, उनको चाहिए उनके साथ एंगेज रहो। देखिए कितनी तेज़ धूप निकली है यार, काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई है। आँखें ही नहीं खुल रही, क्या कर रही है मेरी बेटी, देखें। मम्मा क्या कर ली थी इतनी देर से, इतना प्यार मम्मा को। नंगू पोटी भी छाप करा लिया। हाँ क्या नन्नू, हेलो शिवी, मम्मा कहाँ गई थी, कहाँ थी मम्मा इतनी देर से बेटू। हाँ शक्ल देखिए अपनी क्या कर ली। कोई कैसे परेशान रह सकता है इसके रहते कोई परेशान ही नहीं रह सकता है, हमारी बेटू है। हाँ नीचे उतार दो जाके, तुम सब मिट्टी में खेल लो, जैसे तुमने सब कुछ गंदा कर रखा है। ये देखो मेरी प्यारी बेटी हो गई, आ गई चाचा के साथ। फिर भाग रही है ये, फिर आ रही है टोनू। हो पुंदू दिख रहा है शिव का। शिवी आ जा, इसकी यही पिटाई करने लायक है इसकी, सही में डंडे से पिटाई करो इसकी। आ जाओ, वापस आओ, वापस आओ बेटा, वहां नहीं जाओ। चलो आओ बैठ जाओ, चलो बैठो मैडम, आओ बैठो, सिट डाउन। जुल्फे देखो इनकी, जुल्फे देख लो इनकी। टाइम पास। शिव की जय, इसकी जय करो, कितनी मजा आती है इसको। बाय 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 बिटू। शिवी आई लव यू बोलो, आई। अरे फंस गई मेरी बेटी, अब नहीं जाना, नो। के बाद अब हम नीचे जा रहे हैं, शिवी को अब खाना खाएगी तो खाना खिलाएंगे बेटू को। तो शिवी कैसा रहा आपका दिन अभी तक का, जल्दी बताइए। बहुत उधम मचाया बेटू ने मेरे, मैं तो क्या ही उधम मचाऊंगी। हाँ कर लो, तुम्हारा तो टाइम है बेटा बदमाशी करने का, कर लो जितना परेशान कर सकती हो। देख रहे इसकी बदमाशियाँ। हाय मेरा बच्चा, आप लोग एक बच्चे भी ऐसे करते ही होंगे। सभी लोग करते होंगे, इतना प्यार आता है इनके ऊपर। क्या हुआ शिवी, अच्छा सबको हेलो करो, हेलो नमस्ते कौन करेगा फिर, नमस्ते कौन करेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं इतना जल्दी। मेरी बेटी बहुत जल्दी तो नहीं, पर हाँ कुछ चीज़ें सीख गई। अच्छा आइज़ का है आपके, आइज़ का है, वेयर इज़ योर आइज़, ओह योर आइज़, ओके। नोज़ का है बेटा की, नोज़ का है बेटू की, नोज़ ही बता दो यार, नखरा नहीं। अच्छा जी। थोड़ा सीख रही है, सिखाते रहते हैं।
नोज़ कहाँ है, आइज़ कहाँ है, नमस्ते बोलो, ये सब तो नॉर्मल है, ये सभी को सिखाना चाहिए छोटे छोटे बच्चे, यही लर्निंग टाइम है। चलो भाई नीचे चले, ऊपर नीचे कर करके आदमी थक जाता है, न रात में सोने को मिलता है न दिन में मिलता है, और बच्चों के साथ तो और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो कभी कभी तो लगता है कि निकल ही लूँगी, इतनी थक जाती हूँ। घर का काम, बच्चा संभालना, खुद के लिए टाइम ही नहीं होता। फिर भी बीच बीच में आप बिलीव नहीं करोगे, जब वो सोती है तो उस टाइम पे मैं वीडियो एडिटिंग और ये सब काम करती हूँ, और फिर बाकी टाइम तो घर के काम होते हैं करने के लिए। सोने का भी टाइम नहीं है मेरे पास कि अगर मेरे पास टाइम है तो मैं सो लूँ। तो देखो ये देखिए टाइगर साहब सो रहे। टाइगर, टाइगर उठो, उठ जाओ, उठ जाओ। मज़े तो इन्हीं के ही है ना शिवी? टाइगर के मज़े है ना, लाइफ में कुछ नहीं करना, बस आओ खाओ सो। टाइगर, टाइगर उठा लो, टाइगर को, टाइगर को जगा दो, जगा दो बेटू टाइगर को। सोफे में ही सोते हैं साहब, नीचे तो सो ही नहीं सकते। अब यार अब फिर तुम अभी तो लेके गोदी से उतारा है तुमको, ये अपनी पायल ले लो। के लिए बनाया, चिवी खिला दे, खिला दे। आप खुद से नहीं खाओ यार, मैं खिलाऊंगी आपको। ये लड़की ना, मेरी बेटी को खट्टा बहुत पसंद है, तो वो उसके लिए मेरे को मठा रखना पड़ता है थोड़ा सा, उसी के सहारे वो खाती है ना शिवू? इसको बहुत पसंद है खट्टा खट्टा, अचार, मठा, दही। आप खा लो, आले कुछ 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 खा लो बेटू। अच्छा है शिवू, अच्छा बनाया मम्मा ने? कुछ तो बोलो बेटू, कुछ तो बोल दो, अरे कुछ तो बोल दो। ये देखो क्या कर रही हो, पैरों में लगा रही हो? हाँ नहीं 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 नहीं, चलो बदमाशी नहीं, अब खाना खाओ, चलो खा लो बेटू। रोटी तो आप खाती नहीं हो ना, रोटी वो सब, तो यही खाओ, कम से कम जो खा रही हो वही खाओ। आहा, एहे, ये लो एक बाइट और, थोड़ा सा खाया करो प्लीज़। मतलब इनका ऐसा है कि 2-3 बाइट, उसके बाद सब फैलाना है, इसी स्पून से पूरा फैला देगी, बस हो गया उनका। मतलब मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा अच्छे से खाते हैं यार, 3 बार खाते हैं, ये एक ही बार खाती है ये लड़की। पता नहीं क्या ऐसे प्रॉब्लम है, खाना ही नहीं खाना चाहती है लड़की। चाचू वो डब्बी तो खा रही है, ऐसी खाती रहे तो मेरे को तसल्ली रहती है। अब ना, अब समझ में आया मम्मी लोग कितना परेशान रहती थी। देखिए कैसे मुंह से निकाल दिया इसने पूरा। अब समझ में आ रहा है मम्मी लोग कितना परेशान रहती थी, खाना खाया नहीं, खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया, तब मम्मी क्यों पीछे पड़ी रहती है। अब समझ में आ रहा है जब खुद मम्मी बने कि मम्मी क्यों परेशान रहती थी, मम्मी क्यों परेशान रहती थी नानी आपकी। कपड़े लेने गई थी बिट्टू के, सूख गए हैं, सो गई है अभी। कुछ कपड़े धोए थे तो सूख गए हैं, वो सो गई, उसको सुला दिया मैंने। बस अब थोड़ी देर में भी रेस्ट कर लूँगी, अगर वो जागेगी नहीं तो। और बस फिर शाम के खाने की तैयारी यही रहता है सारा दिन। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट करिए, शेयर करिए। और कुछ नया कंटेंट के लिए अगर आपके पास कोई नया आइडिया तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।